हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम प्रोनाउन में परिवर्तन करना सीखेंगे कि प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे करते हैं। जैसे इसमें टेबल एक मैंने बना रखी है। इसमें क्या है, जैसे पर्सन, तो पर्सन कितने होते हैं? पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो हमें ये देखना होगा। और केस कितने होते हैं? केस 3 होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तो इसमें सब्जेक्टिव केस, तो इसको ये जो लाइन है इतनी, ये जो पूरा क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ये सब्जेक्ट हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, तो इसको ऑब्जेक्टिव केस बोल दिया। ये क्या है, पजेसिव, ये पजेसिव केस है। ठीक है, तो 3 केस हो गए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्रोनाउन जिस केस में रहता है उसको उसी केस में रखेंगे। कहने का मतलब है जो भी प्रोनाउन वहाँ पे दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, यू दिया हुआ है। यू क्या है, सब्जेक्ट है। माई यहाँ पे दिया है प्रोनाउन, माई क्या है, पजेसिव केस है। तो ये सब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव केस है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो प्रोनाउन जिस केस में रहता है उसको उसी केस में चेंज कर देते हैं। देखिए हमें क्या है, इसमें 1 2 3, इसमें मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। इन 3 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको प्रोनाउन चेंज करना सिखा दूंगा। देखिए इस टेबल को कैसे इसमें यूज करना है। तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये हमारा जो सब्जेक्टिव केस है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे टेबल को देखेंगे, कैसे याद करेंगे, आई, मी, माई, वी, आवर, अस। आई, माई, वी, आवर, अस। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, याद हो जाएगा। फिर यू, योर, क्योंकि यहाँ पे यू जो होता है वो सब्जेक्ट में भी यू होता है और ऑब्जेक्ट में भी यू होता है। इसको हम पहचानेंगे कैसे कि यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ही, हिम, हिज, शी, हर, हर, दे, देम, देयर, इट, इट्स। ठीक है, तो ये जो हमारा ये सब्जेक्टिव हो गया, हमने ऐसे देख लिया। ये ऑब्जेक्ट है, ये पजेसिव के साथ, इसको हम ऐसे देखेंगे। फर्स्ट पर्सन, देखिए इतना जो पार्ट है ये क्या है, पूरा फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये फर्स्ट पर्सन हो गया हमारा इतना। और जो सेकेंड पर्सन क्या है, ये हमारा सेकेंड पर्सन की लाइन हो गई। यू, योर, ये सेकेंड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन में क्या है, ये पूरा थर्ड पर्सन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, थर्ड पर्सन है। तो इसमें रूल क्या होता है, जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान रखिएगा। ये हमारी जो पहली लाइन दी हुई है, ये क्या है, ये सारे फर्स्ट पर्सन है। तो ये जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होंगे वो किसके अनुसार चेंज होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के, आर वी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो भी यहाँ पे जो पूरी ये जो लाइन दी हुई है ये फर्स्ट पर्सन की, ये किसके अनुसार चेंज होगी, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार जो हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है उनको हम चेंज कर देंगे। अब आती है सेकेंड पर्सन की बात। सेकेंड पर्सन को कैसे चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन। और जो इतनी जो टेबल दी, ये सारे क्या हैं, ही, शी, दे, देम, ही, शी, दे, इट, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है। तो जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होंगे इसमें क्या होगा, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। ठीक है, अब हम इसको लगाते हैं। देखिए शीता सेड टू शीला। अब ये सेंटेंस किसमें दिया हुआ है, ये दिया है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, किसी भी बात को क्या हम
डायरेक्ट में बोलते हैं तो डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। तो सीता सेड टू शीला, सीता ने शीला से कहा, यू मे सिट इन माई रूम, कि आप मेरे रूम में बैठ सकती हैं। ठीक है, तो किसने कहा? ये सीता के शब्द हैं। सीता ने शीला से कहा, ये कहा यू मे सिट इन माई रूम। ये क्या है? जो कॉमा के अंदर वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और जो कॉमा के बाहर वाला पार्ट है, कॉमा का बाहर वाला पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं? इतना पूरा पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये जो पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो कॉमा के अंदर वाला पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब हमें क्या है, इसको चेंज करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कैसा है। यहाँ पे सैड दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या है पूरा चेंज कर देंगे। उसमें क्या है, टेंस भी चेंज करेंगे। ठीक है, और जो हमारे निकटता सूचक शब्द होते हैं, दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में हम चेंज कर देते हैं, तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब सैड रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होती है, सैड में होती है, तो हमें क्या है, टेंस भी चेंज कर देना होता है। क्योंकि ये जो कॉमा के अंदर वाला पार्ट है, ये किस में है? असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस को बनाते समय सैड टू को टोल्ड कर देते हैं। अगर यही यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता तो हम क्या कर देते? सैड टू का सैड या सैड टू का आस्क्ड कर देते। लेकिन यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस में है। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, आइए हम डिस्कस करते हैं। सीता, एक बात और ध्यान रखेंगे, जो हमारा सीता, ये क्या है? सीता क्या है? सब्जेक्ट है। और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो ये सीता सब्जेक्ट और ये शीला ऑब्जेक्ट। आइए चेंज करते हैं। अब तो सीता सेड टू का क्या बदल देंगे हम? टोल्ड। सेड टू का टोल्ड शीला। ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम क्या लगा देते हैं? दैट। असर्टिव सेंटेंस रूल है कि सैड का सैड ही सैड रहेगा और सैड टू का टोल, ये सबको मालूम होगा। कॉमा कॉमा हटा के हम दैट लगा देते हैं असर्टिव सेंटेंस में। अब यू हमारा, अब यू को चेंज करना है। अब यू क्या है? सेकेंड पर्सन है। यू किसके लिए आया? शीला के लिए। क्यों शीला के लिए आया? क्योंकि हमने बताया तो जो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन, देखिए यू क्या है? यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। तो ये सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन है, वो क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? शीला है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? सीता है। तो यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर अब ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये हमारी ये जो लिखा है फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। इसमें कहा गया माई। तो ये जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है किसके अनुसार चेंज होंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब जो हमारा माई आगे हम चेंज करेंगे वो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्यों फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और ये क्या है? सेकेंड पर्सन है। तो यू आया शीला के लिए। ठीक है, अब कैसे चेंज करेंगे? सीता ने शीला से कहा, यू मे सिट। तो यू किसके, ये सब किसके वर्ड हैं? सीता के हैं। किससे कह रही है? शीला के लिए, कि तुम। अब तुम क्या है? शीला से कह रही है ना तुम, यू। तो यू आया शीला के लिए। शीला का प्रोनाउन क्या निकलेगा यहाँ पे? शी। यहाँ पे हम शी लिख देंगे। अब यहाँ पे मे का पास्ट क्या होता है? माइट। यहाँ पे हम माइट लिख देंगे। ठीक है, और सिट का सीट आ जाएगा, क्योंकि मे का पास्ट क्या होता है? माइट। और दो सेकेंड फॉर्म एक जगह हम नहीं रखना है हमें। तो यू शी माइट सिट इन। अब यहाँ पे माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे माई क्या है? फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है। तो फर्स्ट पर्सन और केस देखना होगा, केस कौन सा है हमारा। यहाँ पर तो यू कौन सा केस था? यू आया शीला के लिए। अब यू कौन सा केस है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा है तो यू है। यू क्या है? सब्जेक्टिव केस। ऊपर देखेंगे यू क्या है? सब्जेक्टिव केस। अब यू जब सब्जेक्टिव केस में है तो उसे सब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे, मतलब सब्जेक्ट है तो अगर वो सब्जेक्ट के फॉर्म में है तो सब्जेक्ट के फॉर्म में रखेंगे। यू आया शीला के लिए, शी। अब है यहाँ पे माई। अब माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। केस कौन सा है? फर्स्ट पर्सन तो क्लियर हो गया, लेकिन केस कौन सा? ऊपर जाएंगे, पजेसिव केस है। अब माई क्या है? माई क्या है? पजेसिव केस है। तो जो प्रोनाउन जिस केस में रहता है उसको उसी केस में रखते हैं। अब माई क्या हमारा? पजेसिव केस, उसे पजेसिव केस में रख दो। अब माई किसके लिए आया है? माई आया है
सीता के लिए। क्यों सीता के लिए आया है? क्योंकि कौन सा पर्सन है ये? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट, माई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो माई आया सीता के लिए। सीता का प्रोनाउन क्या होता है? शी, और शी का पजेसिव केस। अब माई, ये माई है, और माई किसके लिए आया? शी के लिए। माई आया शी, शी मतलब सीता के लिए आया। सीता का प्रोनाउन शी, और सी का पजेसिव केस क्या है? हर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? हर। तो इसको टेबल को हम ऐसे ही लगाएंगे, हर रूम। ठीक। तो सीता टोल्ड शीला दैट शी माइट सिट इन हर रूम। नेक्स्ट कैसे बदलेंगे? ये डायरेक्ट में था, अब इसका हमने क्या बना दिया? इनडायरेक्ट। ठीक है, इस टेबल को लर्न कर लेंगे सभी लोग। गोपाल सेड टू गोविंद। गोपाल ने गोविंद से कहा। गोपाल सेड टू का टोल्ड बदल दिया हमने, और गोविंद का गोविंद रहेगा। ना तो सब्जेक्ट में कोई चेंज होगा और ना ही ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो गोपाल टोल्ड गोविंद, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? दैट लगा देंगे। अब आई, आई कौन सा पर्सन है? देखिए आई फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, और केस कौन सा है? सब्जेक्टिव केस है। अब आई क्या है? सब्जेक्टिव केस मतलब सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे बदल कर। अब आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। आई आया किसके लिए? गोपाल के लिए। लड़का है तो प्रोनाउन क्या निकलेगा उसका? ही। आई का हमने क्या बदल दिया? ही में। और हैज हैव का क्या हो जाएगा? हैड। हैज हैव का हैड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव गिवन यू माई पेन। ठीक। तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस V3। V3 मतलब V3 ऊपर दी हुई है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो टेंस टू टेंस चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। ही हैड गिवन यू। अब यू को चेंज करो। अब यू क्या है? अब ये वर्ब के बाद आया है। यहाँ पे क्या है? वर्ब से, ये वर्ब सिट क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले आया है तो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आया है यू तो ऑब्जेक्ट है। ये इसकी पहचान है पोजीशन के हिसाब से, क्योंकि यू यहाँ पर भी है, यू यहाँ पर भी है। ठीक है। अब यू क्या है? अगर यू, अभी यू दिया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब दिया है, तो वर्ब से पहले आ रहा है तो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद यू आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ब है, वर्ब के बाद आ रहा है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। ठीक। और पर्सन कौन सा है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। गोविंद क्या ऑब्जेक्ट है? गोपाल सब्जेक्ट है। तो यू जो पर्सन है, यू किसके लिए आया? यू आया गोविंद के लिए, क्योंकि यू क्या है? सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो यू आया गोविंद के लिए। गोविंद का प्रोनाउन ही। अब यहाँ पे हम ही नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यू तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है ना। तो यू आया गोविंद के लिए, गोविंद का प्रोनाउन ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? हिम। तो यू का क्या हो गया? हिम। यू जो था वो हिम में चेंज हो गया। अब आगे आ गया माई। अब जो माई है कौन सा पर्सन है? माई फर्स्ट पर्सन है। देखिए माई क्या है? फर्स्ट पर्सन। ये पूरी लाइन क्या फर्स्ट पर्सन की है? माई फर्स्ट पर्सन है, और केस कौन सा है? पजेसिव केस है, तो पजेसिव केस में रखेंगे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो माई आया किसके लिए? गोपाल के लिए। गोपाल का प्रोनाउन लड़का है, लड़के का प्रोनाउन ही मानते हैं। यहाँ पे सीता होता तो सी मानते। ठीक है। तो माई आया गोपाल के लिए, गोपाल का प्रोनाउन ही, और ही का पजेसिव केस क्या होता है? माई पजेसिव में है तो माया गोपाल के लिए, गोपाल का प्रोनाउन ही, और ही का पजेसिव केस ही का पजेसिव केस हिज। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? हिज पेन। तो यू को हमने हिम में बदल दिया और माई को हिज में। अकॉर्डिंग टू टेबल, गोपाल टोल्ड गोविंद दैट ही हैड गिवन हिम हिज पेन। फुल स्टॉप। नेक्स्ट है हरी सेड टू सोहन। हरी सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड सोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। हरी टोल्ड सोहन दैट। अब आई किसके लिए आया? आई कौन सा पर्सन है?
आई फर्स्ट पर्सन है, केस कौन सा है, सब्जेक्ट। दो ही चीज़ें देखनी है, पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, केस कौन सा है, सब्जेक्टिव केस है। ठीक, तो आई किसके लिए आया, आई आया हरि के लिए। हरि क्या है, सब्जेक्ट है, सोहन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आई आया हरि के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरि का प्रोनाउन क्या निकलेगा, ही। आई सब्जेक्ट है, हरि के लिए आया, तो हरि का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या निकलेगा, ही। और विल का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वुड। ही वुड, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ही वुड टीच। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सोहन है। सोहन है ऑब्जेक्ट हमारा, तो यू आया किसके लिए, सोहन के लिए। सोहन का प्रोनाउन क्या निकलेगा, ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए टीच क्या है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद अगर यू आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में माना जाएगा, और वर्ब से पहले आएगा अगर यू यहाँ पे, वो सब्जेक्ट माना जाएगा। ऑब्जेक्ट तो लास्ट में आता है ना, वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, यू आया सोहन के लिए, सोहन का प्रोनाउन ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिम। देखिए यू आया सोहन के लिए, सोहन का प्रोनाउन ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। अगर हमें ही का वही पजेसिव केस लिखना होता तो हिज लिख देते वहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वुड टीच हिम विद मोहन, सॉरी विद महेश। तो ये क्या बन गया, ये डायरेक्ट था, इसका इनडायरेक्ट बन गया। हरी टोल्ड सोहन दैट ही वुड टीच हिम विद महेश। तो ये 3 एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने प्रोनाउन को चेंज करना आपको सिखा दिया होगा। आप समझ गए होंगे इसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, और इसमें जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल और ले लें, और यहाँ पे क्या है ध्यान रखिएगा, हमने अलग अलग इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा। 1 मिनट में इरेज कर देता हूँ इनको। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं भाई, इतना आप याद कर लीजिए। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज। ठीक है, आपने देखा होगा 1 2 3 ये भी रूल होता है, SON। ये क्या होता है 1 2 3 अपॉन सन। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो, एन मतलब नो चेंज। ठीक है, तो ये चीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा, प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।